नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 4 प्रत्याशियों की चौथी और अंतिम सूची जारी की। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने 11 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजभवन में 27 अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गोवा में चल रही राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और बस्तर दशहरा के तहत कल बाहर रैनी की रस्म अदा की गई। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 4 प्रत्याशियों की चौथी और अंतिम सूची जारी कर दी है। इसी के साथ भाजपा ने अब प्रदेश की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कल जिन 4 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उनमें अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, बेलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू के नाम शामिल हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी पहले ही प्रदेश की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी कल 11 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने रेणु जोगी को कोटा, ऋचा जोगी को अकलतरा और चांदनी भारद्वाज को मस्तूरी से अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बेमेतरा पहुंचे, जहां वे जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हुए और आम सभा को संबोधित किया। बेमेतरा से कांग्रेस प्रत्याशी आशीष छाबड़ा, साजा से रविंद्र चौबे और नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार ने कल अपने नामांकन दाखिल किए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने शक्ति में आयोजित आम सभा को संबोधित किया। इस मौके पर शक्ति विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर खिलावन साहू, जैजैपुर से कृष्णकांत चंद्रा और चंद्रपुर से संयोगिता सिंह जूदेव ने नामांकन दाखिल किया। श्री साव इन प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी शामिल हुए। गौरतलब है कि दूसरे चरण के तहत प्रदेश की बाकी 70 सीटों पर नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने युवा मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुनाव वाले राज्यों के प्रत्येक जिले में एक मतदान केंद्र पर युवा कर्मियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ सहित मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में कुल मतदाताओं में 2.6% युवा मतदाता हैं। इस वर्ष 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा मतदाताओं के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग का चुनाव साक्षरता क्लब स्कूल के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर रहा है। यह क्लब कॉलेजों और ग्रामीण समुदाय को भी मतदान प्रक्रिया के प्रति जागरूक करता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक प्रवर्तन एजेंसियों ने 30 करोड़ 52 लाख रुपए से अधिक की अवैध धनराशि और अन्य वस्तुएं जब्त की हैं। इनमें करीब 8 करोड़ 13 लाख रुपए की नगद राशि भी शामिल है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों ने निगरानी के दौरान लगभग 66,43,000 रुपए कीमत की करीब 22,000 लीटर अवैध शराब जब्त की है। वहीं 2,500 किलोग्राम से अधिक नशीली वस्तुएं जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा 14 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के लगभग 150 किलोग्राम आभूषण और रत्न भी जब्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तहत भारत निर्वाचन आयोग के सी विजिल ऐप पर लोगों से प्राप्त हो रही शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इस ऐप के माध्यम से अब तक 771 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 761 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। वहीं बाकी शिकायतों पर कार्यवाही जारी है। गौरतलब है कि आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें सी विजिल ऐप के माध्यम से मिल रही हैं।
इन शिकायतों के निराकरण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अलग से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले स्वयं ही इन शिकायतों पर होने वाली कार्रवाई की निगरानी कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ी शिकायत दर्ज की है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के चुनावी भाषण के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 4 किलो वजनी आईईडी बरामद किया, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों ने यह आईईडी ओरछा थाना क्षेत्र के गोटुलपारा के जंगल में जवानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राजभवन में कल 27 अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीआरपीएफ और नेहरू युवा केंद्र के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 33 जिलों के 146 विकास खंडों के सभी गांवों से एकत्रित की गई मिट्टी राजभवन लाई जाएगी। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने कल राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से भेंट कर उन्हें कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर सीआरपीएफ सेक्टर मुख्यालय रायपुर के डीआईजी एन के सिंह, 65वीं बटालियन के कमांडेंट बी के सिंह और नेहरू युवा केंद्र रायपुर के जिला समन्वयक अर्पित तिवारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी ग्राम पंचायतों से भारत के शहीदों के सम्मान में घर घर जाकर कलश में मिट्टी एकत्रित की गई है। इन अमृत कलशों को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचाया जाएगा, जहां विभिन्न राज्यों से लाई गई मिट्टी से शहीदों के सम्मान में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के पवित्र गुफा मंदिर का दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 80 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। 11 वर्षों के बाद इस साल तीर्थयात्रियों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। नवरात्र के 9 दिन समेत पिछले 10 दिनों के दौरान 4 लाख यात्रियों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। प्रतिदिन औसतन 35 से 40 हजार तीर्थयात्री पवित्र गुफा के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्र के दौरान माता वैष्णो देवी भवन में 4 प्रमुख परियोजनाएं शुरू की गई, जिनमें स्काई वॉक, पुनर्निर्मित पार्वती भवन, विस्तारित अटका क्षेत्र और भैरव घाटी में यात्रियों के लिए मुफ्त लंगर शामिल हैं। गोवा में चल रही 37वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्ञानेश्वरी ने कुल 177 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। इसके पहले छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने अब तक 1 स्वर्ण सहित 2 पदक हासिल किए हैं। इधर रायगढ़ जिले की मनसा सभा का चयन छत्तीसगढ़ की महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है। मनसा साव अंडर 19 क्रिकेट ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ की ओर से खेलेंगी। उधर नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ के 4 बच्चों कार्तिक कर्मा, निरंजन पोटाई, कुबेर सिंह कुर्राम और उमेश बड़दा का चयन छत्तीसगढ़ अंडर 19 फुटबॉल टीम के लिए हुआ है। ये सभी बच्चे 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में होने वाली 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में शामिल होंगे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत कल बाहर रैनी की रस्म अदा की गई। इसके पहले मंगलवार रात संपन्न हुई भीतर रैनी रस्म के तहत कुम्हड़ा कोट के जंगल में रखे गए रथ को कल शाम पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों द्वारा खींचकर वापस दंतेश्वरी मंदिर लाया गया। इससे पहले कुम्हड़ा कोट जंगल में पूर्व राज परिवार द्वारा नवाखाई की रस्म अदा की गई। इसके बाद रथ में माई के छत्र की पूजा अर्चना कर विधि विधान से रथ को वापस दंतेश्वरी मंदिर के सामने सिंह ड्योढ़ी पर लाया गया। इसके बाद माई के छत्र को रथ से उतारकर दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित किया गया। खैरागढ़ छुईखदान जिले के सलीहा गांव में मंगलवार देर शाम मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा के दौरान मधुमक्खियों ने लोगों पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले से 26 ग्रामीण घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए खैरागढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया,
जहां बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।